हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। तो आज हम बात करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉगरिथम एज वेल एज लॉग टेबल एज वेल एज एंटी लॉग। ओके। सबसे पहले किसी भी मैग्नीट्यूड या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को लॉग अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना। पर बेसिकली देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स या लॉग या एंटी लॉग निगेटिव टर्म का नहीं निकलता। अगर मुझे निगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें एक फंडा वहां पे यूज करना पड़ेगा, उसे कहते हैं पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। जैसे कि किसी भी वैल्यू को बढ़ाना है या किसी भी वैल्यू को कम करना है तो नॉर्मली हम पॉइंट शिफ्टिंग का फंडा फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम यूज कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पॉइंट शिफ्टिंग मेथड के दो अलग अलग रूल्स है। द फर्स्ट रूल इज इफ आई शिफ्ट द पॉइंट टुवर्ड द राइट साइड तो हमें 10⁻⁻ लेना है। इफ आई शिफ्ट द पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट साइड 10⁻ मुझे प्लस लेना है। इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंट अगर राइट साइड में उसको डाइवर्ट कर रहा हूं तो मुझे 10⁻⁻ में वैल्यू को बढ़ाना है। अगर मैं कोई पॉइंट लेफ्ट साइड को डाइवर्ट कर रहा हूं तो सब 10⁻+ से वैल्यू को बढ़ाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे 4 डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो 1.225। सपोज आई एम ट्राइंग टू शिफ्टिंग द पॉइंट बाय 3 डिजिट्स 1.225। इसका मतलब मैंने वैल्यू 3 डिजिट से आगे बढ़ाई है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट से आगे बढ़ाता हूँ इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो आगे उसको डिक्रीज कीजिए, ये बन गया 10⁻³ सेम फंडा तराजू का है। अगर मैं तराजू में एक पॉइंट ऊपर लेके जाता हूँ तो दूसरा पॉइंट नीचे आएगा, क्योंकि तराजू को मुझे बैलेंस करना है। वही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करनी है। जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो, सपोज मुझे नंबर चाहिए 1.56। जिसके आप देख सकते हो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया 1, 2 और 3 से। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है तो आगे चल के उसको डिक्रीज कीजिए। इसका मतलब ये बन गया 10⁻³ अगेन। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड एग्जांपल 999.9। यहाँ पे मुझे पॉइंट लेफ्ट साइड में लेके आना है। सपोज मैं इसको लेके आता हूँ 0.999। अगर मैं 0.999 इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आगे चल के इसको इंक्रीज कीजिए तो ये बन गया 10⁻+3। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ आई डाइवर्टेड टूवर्ड्स राइट साइड टेक अ माइनस, इफ आई डाइवर्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड टेक अ प्लस। नाउ वी सी इन द लास्ट एग्जांपल, ये जो 10⁻² है तो उसे क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, उसको आगे हर बार कॉपी करते चलना है। अगर यहाँ पे 0.01 है तो इसको एक डिजिट से आगे लेके जाइए। इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे उसको कम कीजिए। अगर ये 0.01 है तो आगे जाके इसका क्या होगा, आगे पॉइंट मैंने 2 पॉइंट से आगे शिफ्ट किया तो वैल्यू बढ़ गई तो आगे उसको चल के कम कीजिए 10⁻²। और आपको जो रिमेनिंग कांस्टेंट था 10⁻² उसको कॉपी करना है। जिसके आप देख सकते हो आंसर शुड बी 1 इंटू 10⁻² एंड -2 कैन बी रिटन एज -4। ठीक है, अब ये क्यों करना है? नॉर्मली देखा जाए जब हम लॉग और एंटीलॉग से कोई भी न्यूमर को सॉल्व करते हैं तो माइनस टर्म का एंटीलॉग नहीं निकलता। अगर मैं माइनस टर्म का एंटीलॉग निकालने की कोशिश करूंगा आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉर्मली गोइंग थ्रू द पॉइंट शिफ्टिंग मेथड्स। पॉइंट शिफ्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे फिजिक्स में हमें न्यूमरेटर को कभी भी बड़ा ही रखना है और डिनोमिनेटर को कभी भी छोटा रखना है फॉर बेटर कैलकुलेशन एंड फॉर बेटर एक्यूरेसी। ओके, तो ये हो गया फंडा विच इज रिलेटेड टू द पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। अगर सेकंड बात देखा जाए, लॉग अप्लाई करने से पहले या किसी भी कैलकुलेशन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है अगर मैं किसी कैलकुलेशन डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, अगर डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं तो एक्यूरेसी को थोड़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहां पे। पर अगर मैं एमसीक्यूज या किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो वहां पे एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, पर उतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि जिसको हम लॉग या एंटी लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वहां पे अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं तो एक्यूरेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए कोई भी कैलकुलेशन हम लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी लॉग टेबल में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेजेस पहले जो 2 पेजेस होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ लॉग एंड सेकंड कॉल्ड एज एन एंटी लॉग। ये लॉग और एंटी लॉग क्या है? अगर मैं किसी कैलकुलेशन को लॉग और एंटी लॉग में लेके जाता हूँ इसका मतलब सबसे तो मुझे पहले अप्लाई करना है उसको लॉग, और एट द एंड जब आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा एट द एंड उसको लगाना है एंटी लॉग। अब ये कैसे लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी भी चीज़ का मुझे पहले लॉग देखना है तो सबसे मुझे उसका पहले निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैथमेटिक्स में आपने तो पढ़ा ही होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, पर मेरे हिसाब से मेंटिसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? अगर आपकी वैल्यू माइनस नहीं आती है तो इसका मतलब मेंटिस आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालने वो देखिए, छोटा सा एक सिंपल फार्मूला है।
अगर मुझे किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला है। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल या टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट। इसका मतलब मेरे पास एक कौन सा भी कांस्टेंट नंबर है जिसमें एक पॉइंट छुपा है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं ना उसको आप काउंट कीजिए और उसमें से 1 माइनस कीजिए। मैंने कहा सिर्फ डिजिट काउंट करना है, वो नंबर कौन सा है डजेंट मैटर। जिसके आप स्क्रीन पे अलग अलग 6 एग्जांपल देख सकते हो। हर पैरामीटर्स का मुझे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 में ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट देयर इज ओनली 1 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 1 - 1 कैन बी रिटन एज 0। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड। ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर 2 डिजिट, डजंट मैटर वो 2 डिजिट कौन सा है, यहाँ पे डिजिट है 2, तो 2 में से एक गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट राइट साइड पे है, तो आपको पूरे डिजिट काउंट करना है। यहाँ पे डिजिट है टोटल 3 में से 1 गया, बचा कितना, ये हो गया 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट देयर आर डिफरेंट 4 काइंड ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा 4 - 1 कैन बी रिटन एज 3। एग्जाम्पल नंबर आप 5 में देख सकते हो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ पॉइंट देयर इज नो डिजिट। अगर आप ऐसा कंसिडर करो कि यार 0 डिजिट है तो आपको 0 का डिजिट कंसिडर नहीं करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 - 1 कैन बी रिटन एज -1। -1 को मैथमेटिक्स में समटाइम्स लिखा जाता है 1 बार, तो 1 बार का एंटीलॉग नहीं निकलता। अब ऐसे टर्म में इसको क्या करना है, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसी टर्म कभी आपके सामने आती है तो आपको थोड़ा उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो अगर ऐसी टर्म आती है तो यहाँ पे हम पॉइंट शिफ्टिंग का फंडा यूज करते हैं। द एग्जाम्पल शुड बी 0.001। एक काम करते हैं, पॉइंट को 1 के आगे लेके जाते हैं, 1 × 10⁻⁻। मैंने पॉइंट आगे 3 से लेके गया, सो दैट्स व्हाट 10⁻³ यहाँ पे डिजिट बचा 1 में से 1 गया तो बचा 0, ये बन गया आपका 0 कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बन गया आपकी कांस्टेंट टर्म जिसको हर बार आपको कॉपी करना है। लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो द वैल्यू शुड बी 1.001, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, एक में से एक गया तो बचा आपका 0। इसका मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक जो बन रहा है वो हो गया 0। तो ये हो गया फंडा विच इज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का बेनिफिशियल लॉग टेबल में क्या है वो जल्दी से जल्द हम देखते हैं। विच इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉग, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास डिफरेंट 5 टाइप्स के अलग अलग फार्मूलेज है। जैसे आप नंबर 1 देख सकते हो इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हमें वहां पे उसके एडिशन लेना है। जैसे कि log ऑफ a × b कैन बी रिटन एज log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अगर मल्टीप्लिकेशन आता है 2 कांस्टेंट टर्म में तो पहले दोनों को अलग इंडिविजुअल log देना है और दोनों की एडिशन करनी है। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ डिवाइडेशन तो हमें वहां पे उसका सब्सट्रैक्शन लेना है। इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ b। ट्राई टू रिमेंबर, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू ऐड देम, if there is a part of division we have to subtract them। अगर if there is a part of only addition तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिए और उसके बाद उसका log निकले। इट कैन बी रिटन एज log ऑफ अगेन a प्लस b, फार्मूला चेंज नहीं होगा, अगेन सेम फंडा। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन तो सबसे पहले इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लीजिए, उसके बाद उस टर्म का log लीजिए। इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a माइनस b। इसका मतलब प्लस और माइनस को अलग से log अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें से इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा जाए तो वो 5th फार्मूला है। अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है जैसे कि log ऑफ a raised to power b, ये b पावर कौन सा हुआ हमें पता नहीं है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, तो इट कैन बी रिटन एज b × log ऑफ a। अब ये कैसे यूज होता है वो देखिए। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे निकालना है 256 का 22 एक्सपोनेंशियल, तो ये बहुत बड़ी टर्म है, इसको इजीली सॉल्व नहीं किया जाता, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। जैसे कि आप अगर इसको लॉग लगाते हो तो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 256 raised to power 22 कैन बी रिटन एज 22 गोज टू लेफ्ट साइड 22 × log ऑफ 256। इसका मतलब आपको इसका log देखना है, जो भी log आपको यहाँ पे मिलेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और एट द एंड उसका एंटीलॉग निकालिए, वो आपका बनेगा आंसर। इट्स अ पार्ट ऑफ ओनली 10 to 15 सेकंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म याद रखना है। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू ऐड देम, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ डिवाइडेशन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट देम। ठीक है, अब ये लॉग कैसे देखा जाता है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सो जस्ट ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग डिफरेंट 5 एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे नोट किए हैं, सी 1 by 1। सपोज मुझे पहले टर्म का लॉग निकालना है 2.22। लॉग निकालने से पहले आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा, जिसके आप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट देयर आर ओनली 1 डिजिट, तो 1 - 1 बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट।
लॉग देखते समय आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे बनेगा उसके आगे आपको पॉइंट देना है। और दूसरी बात, कभी भी लॉग फुल टर्म का निकलेगा, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब जैसे कि एंटीलॉग सिर्फ पॉइंट के राइट साइड के डिजिट का देखा जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं है, लॉग आप पूरे टर्म का देख सकते हैं। अब पहले लॉग टेबल देखिए, नीचे लॉगरिथम टेबल में पहला जो कॉलम है, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लॉग में लॉग मैक्सिमम 2 डिजिट का, पहले स्टार्टिंग में 1 डिजिट का लॉग नहीं निकलेगा, आपको मिनिमम डिजिट होनी चाहिए 2। लॉग टेबल शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 विच डायरेक्टली एंड एट 99। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मीन डिफरेंस की बात करो, जैसे आप लास्ट में देख रहे हो कि एक टेबल मीन डिफरेंस का भी है यहाँ पे, ठीक है। वो डायरेक्टली मूव टुवर्ड द एग्जांपल, जिसके मुझे लॉग देखना है 2.22 का, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 0, तो आपको लॉग देखना है 22 का 2 में। अगर आप यहाँ पे 22 का 2 में देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखिए 22 का 2 में लॉग बनेगा 3464। तो इसका ऊपर चल के कॉपी करते हैं 3464, तो ये बन गया उसका लॉग, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट देयर आर 2 डिजिट, तो 2 में से 1 माइनस गया तो आपका बचा 1। 1.56 का 9 में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 56 का 9 में बनेगा 7551। ओके, डिजिट याद रखना है आपको, और उसका मीन डिफरेंस लेना है 2। ये जो लास्ट डिफरेंस होता है 4th डिजिट, उसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस। तो आपको याद रखना है, लॉग टेबल में या लॉगरिथम यूज करते समय हमें मीन डिफरेंस ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। सब्सट्रैक्शन कहाँ पे यूज करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने देखा लॉग 56 का 9 में, और मीन डिफरेंस 2 का डिजिट वहां पे उसको ऐड कीजिए, जैसे मीन डिफरेंस यहाँ पे 2, तो 7551 में 2 ऐड कीजिए, इट कैन बी रिटन एज 7553, ये बन गया उसका लॉग। जिसके आप यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 1 पॉइंट। कैसे? क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट देयर आर 2 डिजिट, 2 में से एक गया तो यहाँ पे बचा 1 पॉइंट। आपको देखना है 10 का 0 में और 1 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, 10 का 0 में और 1 का मीन डिफरेंस यहाँ पे आपको ऐड करना है, जिसका आप यहीं पे देख सकते हो 10 का 0 में बनेगा 0 0 0 0 और 1 मीन डिफरेंस है 4, तो 4 उसमें ऐड कीजिए, इट कैन बी डन एज 0 0 0 एंड 4। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द फोर्थ एग्जांपल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 0 -1, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा -1 और इट कैन बी रिटन एज 1 बार। अगर आपको इसका भी लॉग देना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 12 का 0 में, क्योंकि यहाँ पे 0 1 का तो लॉग नहीं देख सकते हम, तो हम डायरेक्टली देखेंगे 12 का। अगर 12 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके आगे 0 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 का 0 में लॉग बनेगा 0792, 0792। ओके, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप इजीली पॉइंट शिफ्ट भी कर सकते हो। कैसे? 0.012 है तो उसको 12 में कन्वर्ट कीजिए, इट कैन बी डन एज, मैंने पॉइंट 3 डिजिट से आगे लेके जाता हूँ, उसको 3 डिजिट से कम कीजिए, इट कैन बी डन एज -3। ये जो टर्म यहाँ पे बचेगी उससे हम कहेंगे उसकी कांस्टेंट टर्म, जिसको हर बार आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 12 का 0 में हमने ऑलरेडी लॉग देखा है, कितना है 0792 पर बचा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 डिजिट है, 2 में से एक गया तो वो लॉग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 1, तो इसका लॉग बन गया 1.0792 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड द एग्जांपल नंबर 5, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओनली डिजिट्स आर देयर इज नो सिंगल पॉइंट इज हियर। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं, इसका मतलब पॉइंट आगे है, तो सबसे पहले तो पूरे डिजिट काउंट कीजिए, 4 में से एक गया तो बचा 3, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 3। अब आपको लॉग देखना है 99 का 9 में और मीन डिफरेंस वाला 9 उसमें ऐड करना है आपको, ठीक है। अब थोड़ा लास्ट में चलते हैं, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो 99 का 9 में बनता है 9996, 9 वाला मीन डिफरेंस है यहाँ पे 4, इसमें 4 ऐड करिए तो आपका बनेगा 9 एडिशन करने के बाद ये टोटल बनेगा 10,000। तो आपका ये लॉग बना यहाँ पे आके 10,000, ठीक है। तो ये बन गया उसका लॉग। ओके, ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल विच इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉग टेबल। आपको एक चीज याद रखना है, लॉग निकालने से पहले आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद उसको आपको आगे देना है एक पॉइंट, और दूसरी बात आपको पूरा लॉग लेना है पूरे टर्म का, इसका मतलब आपको लॉग फुल टर्म का वहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एंटीलॉग कैसे देखा जाता है, थोड़ा एंटीलॉग पे थोड़ा फोकस करते हैं। नाउ सी, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है एंटीलॉग से रिलेटेड, तो एंटीलॉग कैसे परफॉर्म करने, देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली बात तो एंटीलॉग सिर्फ राइट साइड वाले डिजिट का देखा जाता है। अभी कौन से राइट वाले, जहां पे एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। अभी कैसे अप्लाई किया जाता है वो उस पर थोड़ा ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 1, देन 2, नाउ इज 3, देयर इज 4। नाउ वी सी द डिफरेंट 4 काइंड ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपको एंटीलॉग निकालना है 2.22 का, आपको एंटीलॉग निकालना है 99.92 का, आपका एंटीलॉग निकालना है 0.1652 का, आपको एंटीलॉग निकालना है 0.0121 का, ठीक है ना। अब थोड़ा फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटीलॉग निकालना है, तो सबसे पहले एंटीलॉग निकालते समय आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द डिजिट। तो यहाँ पे राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड में डिजिट है 22। जैसे हमने लॉग देखा तो वैसे आपको एंटीलॉग देखना है। अगर 22 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो, तो आपको एंटीलॉग पेज पे जाके 22 का जीरो में सर्च करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 22 का जीरो में बनता है 1660, तो उसको नीचे कॉपी करना है 1660। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट कहाँ पे देखना है, तो एक चीज आपको याद रखना है, बाय ऑब्जर्विंग एन एंटीलॉग आपको पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट देना है। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू आफ्टर 1 डिजिट, ओके। तो ये बन गया आपका एंटीलॉग। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, तो इसको आपको यहाँ पे उठा के 10⁻⁴ एक्सपोनेंशियल में डालना है। वो प्लस होगा या माइनस होगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एंटीलॉग बन गया इतना। नाउ वी मूव टुवर्ड एग्जांपल नंबर 2। मैंने आपसे पहले ही कहा था एंटीलॉग सिर्फ राइट साइड के डिजिट का निकलेगा। अब लेफ्ट साइड को क्या करना हम बाद में देखते हैं। तो आपके इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो इसका मतलब आपको एंटीलॉग देखना है 92 का जीरो में, जिसके आप एंटीलॉग पे पेज पे सर्च कर सकते हो। 92 का जीरो में बनता है 8313, उसको नीचे कॉपी करते हैं 8313 इंटू 10⁻⁴, ये 99 को इधर कॉपी कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था वी हैव टू यूज अ पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, ये बन गया 8.313 इंटू 10⁻⁹, ओके। नाउ वी मूव टुवर्ड द एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे इसके आगे डिजिट, पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट है उसको कंसिडर कीजिए, और यहाँ पे भी आपको मीन डिफरेंस, जो चौथा डिजिट है उसका मीन डिफरेंस आपको ऐड करना है। इसका मतलब लॉग और एंटीलॉग में मीन डिफरेंस ऐड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, 16 का 5 में देखना है। जैसे आप एंटीलॉग पे पेज पे देख सकते हो 16 का 5 में 0 1 2 3 4 5, ये बन गया 1462। अब मीन डिफरेंस देखते हैं, 2 वाला मीन डिफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 वाला मीन डिफरेंस कितना है, तो ये है 1, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बन गया 1463, तो इसको नीचे कॉपी करते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1463 पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट इंटू 10⁻⁴ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। नाउ वी सी द लास्ट एग्जांपल। पॉइंट के आगे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये है 4। अब 0 1 का तो एंटीलॉग नहीं देख सकते, एक काम कीजिए फिर 12 का देखिए। 12 का 1 में देखना है हमें, यहाँ पे 12 का 1 में बनेगा 1321, इसको नीचे कॉपी करते हैं 1321, और पॉइंट देना है आफ्टर 1 डिजिट। यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁴ है, एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया आपका लॉग और एंटीलॉग का यूज करके कोई भी न्यूमर के लिए कोई भी सिंपल कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सबसे पहले तो उसका ट्राई टू रिपीट द वीडियो, अच्छे से क्लियर कीजिए कि लॉग और एंटीलॉग कैसे देखा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी है लॉग या किसी लॉग टेबल में कोई भी कंटेंट के, तो आप इजीली उसको कमेंट कर सकते हो। अब नॉर्मली मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लॉग कहाँ पे अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। कॉम्पिटिटिव सेशन में लॉग टेबल अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे लॉग टेबल हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो कॉम्पिटिटिव सेशन में हमें विदाउट लॉग बाय यूजिंग शॉर्टकट थ्योरी एंड एक्स्ट्रा अदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वहाँ पे आपको लॉग यूज करना है, क्योंकि एक्यूरेसी हमें बढ़ानी है, ओके, ठीक है। So try to like the video, share the video, share to your friends or WhatsApp group which is belongs to the 11th and 12th standard physics, NEET, JEE, MSTCT, कौन सी भी प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम हो।
or try to comment the video for upcoming any queries. Okay, so thank you. Now you see in the next video.